उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत कर्मियों की ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासन आदेश जारी किया है। ये बढ़ी हुई सीमा तब लागू होगी जब महंगाई भत्ता मूल वेतन का 50% हो जाएगा। इस फैसले से करीब 61,000 शिक्षकों और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा और उनकी सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इंडिया के अनुसार देश के अधिकांश राज्यों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति शुरू हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अब भी सप्लाई बाधित है। अलीगढ़, हाथरस, कानपुर, वाराणसी और आजमगढ़ समेत कई जिलों में आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। वहीं गाजीपुर और जौनपुर में अवैध उपयोग और कालाबाजारी पर कार्रवाई करते हुए सिलेंडर जब्त किए गए हैं। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में भी सप्लाई सामान्य से कम है। प्रशासन ने कालाबाजारी रोकने और आपूर्ति सुधारने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ट्रस्ट और टेक्नोलॉजी के आधार पर उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आया है। नेशनल डिफेंस कॉलेज इंडिया के प्रतिनिधि मंडल से संवाद में उन्होंने बताया, 2017 से पहले कानून व्यवस्था चुनौती थी, लेकिन अब सुधार से निवेश और विकास को गति मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था 3 गुना बढ़ी है और एक्सप्रेसवे नेटवर्क में यूपी अग्रणी है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ब्रह्मोस यूनिट और जैबर एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट विकास को नई दिशा दे रहे हैं। साथ ही डीबीटी और साइबर सुरक्षा ढांचे को भी मजबूत किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात दी। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में 555 श्रद्धालुओं को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये राशि यात्रा पूरी करने के बाद आवेदन और दस्तावेज सत्यापन के उपरांत सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। सरकार का उद्देश्य कठिन और खर्चीली कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाना और श्रद्धालुओं को प्रोत्साहित करना है। यात्रियों की सुविधा के लिए गाजियाबाद में मानसरोवर भवन भी बनाया गया है, जहाँ ट्रांजिट स्टे की व्यवस्था उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश में गांव से जिले तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन सेवा 2026 के तहत निजी मिनी बसों को बिना परमिट चलाने की तैयारी है। 15 से 28 सीट वाली बसें केवल जिले के भीतर ही संचालित होंगी और किराया और समय तय करने की जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी। हर ब्लॉक में 2 बसें चलाने का लक्ष्य है, जिससे 59,000 गांवों को जोड़ा जाएगा। योजना के तहत 1600 से अधिक बसें शुरू होंगी। हालांकि बस मालिकों को टैक्स देना होगा और सुरक्षा, बीमा व दुर्घटना की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम और ब्रज क्षेत्रों में अपनी जिला इकाइयों का गठन शुरू कर सियासी हलचल बढ़ा दी है। अमरोहा, बागपत, मेरठ और संभल को छोड़कर अधिकांश जिलों में नई टीमों का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी ने इस बार युवाओं और महिलाओं को बड़ी संख्या में जिम्मेदारी देकर संगठन में नई ऊर्जा लाने की कोशिश की। साथ ही जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर भी खास ध्यान दिया गया है। प्रदेश नेताओं पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह ने पदाधिकारियों को बधाई दी। माना जा रहा है कि ये कदम 2027 चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुस्लिम उपदेशक सैयद अयूब के बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने ईद की नमाज को लेकर कहा, जरूरत पड़ने पर सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी और योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी। बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो गई है। वहीं यूपी सरकार पहले ही सार्वजनिक सड़कों पर नमाज को लेकर सख्त रुख अपना चुकी है। ईद से पहले प्रशासन अलर्ट मोड पर है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण के एक बयान से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, हम चमड़ा उतारना, जूता बनाना और जरूरत पड़ने पर जवाब देना भी जानते हैं। माना जा रहा है ये बयान करनी सेना से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया है। बाराबंकी की जनसभा में उन्होंने बहुजन समाज के अधिकारों की बात करते हुए बड़ा राजनीतिक दावा किया। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर भी सवाल उठाए, जिसके बाद बयान पर सियासी बहस तेज हो गई है। रोजा इफ्तार कार्यक्रम में पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, महंगी खाद और गैस सिलेंडर की किल्लत से जनता परेशान है और किसान दोहरी मार झेल रहा है। सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि पहले 50 किलो खाद सस्ती मिलती थी, अब वजन घटाकर दाम बढ़ा दिए गए हैं। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। कार्यक्रम में जूही सिंह और अरविंद सिंह गोप सहित कई नेता मौजूद रहे, जहां विपक्ष ने एकजुटता का संदेश दिया।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में बिकने वाले हर अंडे पर प्रोडक्शन और एक्सपायरी डेट अनिवार्य होगी। पशुपालन और खाद्य सुरक्षा विभाग के इस कदम से अब दुकानदार पुराने अंडे ताज़ा बताकर नहीं बेच सकेंगे। नियम तोड़ने पर अंडे जब्त कर नष्ट किए जाएंगे और जुर्माना भी लगेगा। अधिकारियों के मुताबिक सामान्य तापमान पर अंडे 2 हफ्ते और कोल्ड ड्रिंक स्टोरेज में 5 हफ्ते तक सुरक्षित रहते हैं। इस फैसले से बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी और उपभोक्ताओं की सेहत को सुरक्षा भी मिलेगी। आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान से जुड़े पैन कार्ड मामले में सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई अंतिम चरण में पहुंच गई है। सेशन कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस लगभग पूरी हो चुकी है और अगली सुनवाई 23 मार्च तय की गई है। अदालत ने कहा, कानूनी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण के बाद ही अंतिम फैसले की तारीख घोषित होगी। इससे पहले 17 नवंबर 2025 को दोनों नेताओं को 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल दोनों जेल में बंद हैं और इस हाई प्रोफाइल केस पर सभी की नजरें टिकी हैं। वरुण गांधी की नरेंद्र मोदी से मुलाकात ने सियासी चर्चाओं को तेज कर दिया है। पीलीभीत से टिकट कटने के बाद पहली बार हुई इस मुलाकात में उनका परिवार भी साथ नजर आया। लंबे समय से भाजपा से नाराज बताए जा रहे वरुण गांधी के इस कदम को रिश्तों में नरमी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम से मार्गदर्शन मिलने की बात कही। राजनीतिक विश्लेषक इसे आगामी चुनावों, खासकर पश्चिम बंगाल से जोड़कर देख रहे हैं, जिससे नए सियासी समीकरण बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार ने आवास योजना को विस्तार देते हुए अब पत्रकारों, वकीलों, शिक्षकों और डॉक्टरों के लिए भी फ्लैट देने की तैयारी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 90,000 लाभार्थियों को 900 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए भेजे गए हैं। सीएम ने कहा, हर वर्ग को सम्मानजनक आवास देना सरकार का लक्ष्य है। अधिकारियों को माफिया से मुक्त जमीनों पर हाई राइज परियोजनाएं विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक प्रदेश में करीब 62 लाख परिवारों को आवास योजना का लाभ मिल चुका है। 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर सॉफ्ट रुख अपनाया है, जिससे सपा बसपा गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। अखिलेश ने कहा, वे बहुजन समाज के साथ हैं और कठिन समय में मायावती के साथ खड़े रहेंगे। वहीं राहुल गांधी ने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग कर दलित राजनीति को हवा दी है। उधर चंद्रशेखर आजाद रावण के आक्रामक तेवर भी सियासत गरमा रहे हैं, जिससे 2027 में विपक्षी समीकरण और जटिल होते दिख रहे हैं। 18 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य से थोड़ा गर्म रहने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरों जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और गाजियाबाद में दिन में हल्की धूप के साथ तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सुबह शाम हल्की ठंडक बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार बारिश की संभावना कम है, हालांकि कुछ जगहों पर हल्के बादल छाए रह सकते हैं। कुल मिलाकर मौसम साफ और शुष्क रहेगा।